नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। काफी सुर्खियों में रहा था डेरा सच्चा सौदा। हर कोई जानना चाहता है आखिर डेरा सच्चा सौदा में काफी जो क्वेश्चन मार्क लगाए गए थे उसका जवाब जानना चाहता है। तो जो जवाब है वो तो उसी व्यक्ति से मिल सकता है जो वहां पर हमेशा इतने सालों से जाता हो, या वहां पढ़ता हो, या वहां पर रहता हो, या किसी तरीके से डेरा से जुड़ा हो, ना कि सूत्रों के हवाले से। तो आज ऐसे ही हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं। जानेंगे कि आखिर कैसा था इनका सफर और कैसा था इनका अभी गुरुजी के बाद जाने का सफर, और आज भी क्यों जुड़े हैं, ये क्या कारण है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े? मेरे को लगभग 8 साल हो चुके हैं। 8 साल काफी लंबा समय होता है। यही मानते हैं कि 8 साल एक बहुत लंबा समय होता है। आप जाते रहे हो, क्या आपने डेरा सच्चा सौदा में कभी कुछ गलत होते हुए देखा? नहीं जी, मैंने कभी कुछ गलत होते हुए नहीं देखा, बल्कि वहाँ जाने से मुझे आत्मिक शांति, मतलब कि कुछ करने का हौसला मिलता रहा। मगर जो मीडिया है वो तो कुछ और कहता है। आप वहाँ जाते रहे हो तो जनता ये जानना चाहती है जो मीडिया दिखाता है उसमें कितनी प्रतिशत जो है सच्चाई है, कितनी प्रतिशत सच्चाई दिखाता है मीडिया? मीडिया का जो गुरुजी के बारे में बताती है वो मेरे हिसाब से, मेरा मानना यह है कि वो 0 है, क्योंकि झूठ को सच बनाने के लिए आजकल बहुत से विकल्प जुड़े हुए हैं। उनको सबूतों का आधार बनाकर गुरुजी को नाजायज फंसाया गया है। आपका अपने जो गुरुजी पे है विश्वास, कितना विश्वास है? विश्वास, पूरा विश्वास है जी गुरुजी पर। उन्हीं के कारण ही मैं फिजिकली चैलेंज होते हुए भी बहुत अच्छे तरह से अपना घर चला पा रहा हूँ। गुरुजी ने आपके लिए क्या किया? गुरुजी ने मेरे पे सदा आशीर्वाद रखा है। ना कुछ करते हुए भी उनके नाम से ही मेरे सारे काम हो रहे हैं। आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे गुरुजी को लेके? गुरुजी को लेकर सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी ये तथ्य हैं उन पर दोबारा जांच की जाए, दोबारा जांच करके और वास्तविकता को लोगों के सामने लेकर आया जाए। जैसा कि गुरुजी अभी समाज के बीच में नहीं है, तो क्या क्या जो प्रभाव हैं समाज पर पड़ रहे हैं? प्रभाव समाज पर लगभग लोगों जो नेगेटिव है वो ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं वो गुरुजी के प्रति तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाकर उनमें भ्रम ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। आज आपको क्या लगता है समाज को गुरुजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? आज समाज का माहौल देखते हुए समाज को गुरुजी की पहले से भी ज़्यादा आवश्यकता है। गुरुजी अगर समाज के बीच में आ जाते हैं आज, तो क्या क्या जो कुरीतियां हैं समाज से वो जा सकती हैं? वो जो भी गलत हो रहा है, जो भी आज तक की बुराइयां फैल रही है, वो पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन गुरुजी के वचनों अनुसार अगर उसके निभाने में मैं ये मानता हूँ कि 80% से ज़्यादा लोग उसको मानते हुए बुराइयों को दूर कर सकते हैं। वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए गुरुजी के जो कदम थे, गुरुजी ने जो कार्य करे थे, किस प्रकार थे? वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए गुरुजी का कदम बिल्कुल सही थे। जो मेरी बहनें माताएं थी जो इस दलदल में फंसी हुई थी, उसे निकालने के लिए गुरुजी ने उन्हें समाज में एक अच्छा अधिकार देने के लिए जो मेरे भाई हैं उनकी विचारधाराओं को बदला, उनसे उनका विवाह करवाया या उनके लिए घर बनवा के दिए, ताकि वो इस बुराई से निकल के अपने समाज में सम्मान की जिंदगी जी सके। एक ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स जो है काफ़ी सुर्खियों में ये फोर्स रही थी। गुरुजी ने आखिर इस फोर्स का निर्माण क्यों किया था और किस मकसद से किया था? गुरुजी ने इसका निर्माण इसलिए किया था कि जो समाज की भलाई के काम है, जो नौजवान मेरे साथी हैं, जो बहनें हैं, वो अपनी वास्तविक श्रद्धा अनुसार लोगों की सेवा कर सकें और जिससे जो एक नीच तबके तक के लोग हैं जिनको वास्तविक में ज़रूरत है, वहाँ तक गुरुजी के बताए हुए वचनों के अनुसार वहाँ तक उन लोगों का तक सेवा करने का माध्यम बन सके। किस तरीके की सेवा करते थे वो? चाहे किसी भी तरह की हो, किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई देश में आपदा विपदा आ जाए, कोई वर्ल्ड पूरे विश्व में किसी भी तरह की समस्या आ जाए, उसे दूर करने के लिए ये अपनी जान की बाजी लगाकर भी हमेशा आगे तैयार मिलते थे। गुरुजी ने मिलिट्री के लिए क्या किया? गुरुजी ने मिलिट्री के लिए अच्छे वो कदम उठाए हैं।
भाई उनको सम्मान देने के लिए अपने वेलफेयर या उनके समाज में देश की भलाई के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। गुरुजी ने जैसा कि काफी मात्रा में ब्लड डोनेशन करवाया है, शायद ही किसी संस्था में इतना ब्लड डोनेट होता हो जितना गुरुजी के फॉलोवर्स करते हैं, तो उस ब्लड का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से किया जाता है? उस ब्लड का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से किया जाता है, जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया जाता है। युद्ध में जो जवानों को जरूरत पड़ती है वहाँ पर उनके समय पर उनको वहाँ पर जाकर खून की आवश्यकता को पूरा कर दिया जाता है। और अन्य किसी प्रकार के गरीब तबके के लोग को किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है, ना खून की व्यवस्था ना होते हुए भी मेरे जो भाई बंद है वो एक आवाज पर ही गुरुजी के नाम पर उस जगह पहुंचकर उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि निराधार तथ्यों को आधार बनाकर जो गुरुजी को फंसाया गया है उन तथ्यों को निराधार हैं और उनकी वास्तविकता जांच कर हमारे गुरुजी को छोड़ा जाए ताकि समाज एक अच्छे रास्ते पर दोबारा से निर्माण कर सके। गुरुजी को याद करते हो? जी बहुत याद करते हैं। कितना संगत आपकी तड़पती है गुरुजी के लिए? गुरुजी के लिए जो वास्तव में गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं वो तो संगत वास्तव में ही गुरुजी के लिए तड़प रही है कि कब गुरुजी आएंगे और कब दोबारा उनका पहले जैसा प्यार मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा गुरुजी ने मिलिट्री के लिए भी इतना ब्लड डोनेट करवाया था। देश प्रेम की भावना जो गुरुजी के दिल में और उनके फॉलोअर्स के दिल में इतना भरना, इतना मोटिवेट करना किसी एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसे इंसान के बारे में मीडिया का इतना कुछ दिखाना क्या सही था? जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।